जब इंसान पहली बार गुफा से बाहर निकलकर जमीन पर ठहरा। न वो दौड़ रहा था, न शिकार कर रहा था और न ही अगली मंजिल की तलाश में भटक रहा था। वो बस ठहर गया था, क्योंकि अब उसके पास एक वजह थी ठहरने की, खेती। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर नहीं, धरती की ओर देखा। अब उसे समझ आने लगा था कि बीज क्या होता है, कैसे मिट्टी में डालने से पौधे उगते हैं और कैसे वक्त के साथ वो अनाज बन जाते हैं। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। अब उसे हर दिन जानवरों के पीछे नहीं भागना था। अब वो अपने खाने को जमीन में उगा सकता था। यही थी इंसानी इतिहास की पहली बड़ी क्रांति, कृषि क्रांति। शिकार से भरे अस्थायी जीवन की जगह अब स्थायी जीवन ने ले ली थी। इंसान ने अपने लिए जगहें चुननी शुरू की, नदियों के किनारे, उपजाऊ धरती और मौसम के अनुकूल जमीन। पिछले वीडियो में हमने देखा इंसान बनने का सफर, लिंक आई बटन में है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब इंसान ने ठहरना सीखा तब उसने अपने लिए घर भी बनाना शुरू किया। शुरुआत में ये घर मिट्टी के, घास फूस के या पत्थरों से बनाए गए छोटे छोटे ढांचे थे, मगर ये ढांचे सिर्फ शरीर को छांव देने के लिए नहीं थे, ये एक नई सोच का प्रतीक बन गए थे। अब इंसान ने समझना शुरू किया कि अकेले जीना मुमकिन नहीं, सामूहिक जीवन यही अब उसका नया तरीका था। परिवार बने, फिर समाज, और समाज से निकले पहले गांव, और यहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा, संगठित मानव सभ्यता की। जब समाज बना तो जरूरतें भी बढ़ी। हर कोई हर काम नहीं कर सकता था। कोई खेती करने लगा, कोई बर्तन बनाता, कोई कपड़े और कोई जानवर पालता। यही था काम का बंटवारा। लेकिन धीरे धीरे ये बंटवारा सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा। अब ये पहचान बनने लगा। कौन खेती करता है, कौन पूजा करता है, कौन लड़ाई लड़ता है, इन सब का निर्धारण अब जन्म के आधार पर होने लगा। यहीं से जन्म हुआ जाति व्यवस्था का पहला बीज। शुरुआत में काम का बंटवारा एक सुविधाजनक तरीका था समाज चलाने का, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने सत्ता और संपत्ति को समझा, वैसे वैसे इस व्यवस्था में भेदभाव आने लगा। अब कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र कहलाने लगा। और सबसे खतरनाक बात, यह पहचान अब किसी के काम से नहीं, उसके जन्म से तय होने लगी। यही वो मोड़ था जहां समानता की अवधारणा टूटने लगी। जातियां अब न केवल सामाजिक ढांचे का हिस्सा थीं, बल्कि मानव मूल्य भी उनसे जुड़ने लगे थे। खेती ने इंसान को खाना तो दिया, मगर साथ ही दिया संपत्ति का एहसास। अब लोग अपनी जमीनें, जानवर, बीज और अनाज बचाकर रखने लगे। यानी अब कोई अमीर था, कोई गरीब। ये पहली बार था जब संपत्ति के आधार पर भी समाज में फर्क नजर आने लगा। और यही फर्क बाद में बदल गया वर्ग संघर्ष में। गांव अब छोटे पड़ने लगे थे, जरूरतें बढ़ रही थीं, लोग बढ़ रहे थे और साथ में बढ़ रहा था व्यापार। अब इंसान सिर्फ अपने लिए अनाज नहीं उगाता था, वो दूसरों को बेचने, अदला बदली करने और संग्रह करने लगा था। यहीं से जन्म हुआ पहले बाजार का। और जब बाजार बड़ा होने लगा तब उसके चारों ओर एक नया निर्माण शुरू हुआ। पहले शहर वो जगह थी जहां अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि विकास और सपनों की सोच थी। मिट्टी की दीवारें अब ईंटों में बदली। यही से शुरू होता है रक्षक, शासक और राजा सत्ता का जन्म। शहर बना तो समस्याएं भी आईं, झगड़े, चोरी और जमीन के झगड़े। अब जरूरत थी किसी ऐसे की जो न्याय करे, जो लोगों को सुरक्षित रखे। और यहीं से जन्म हुआ पहले रक्षक का। धीरे धीरे रक्षक बना शासक और फिर शासक बना राजा। अब एक सत्ता व्यवस्था तैयार हो रही थी। जो जमीन ज्यादा रखे वो ताकतवर, जिसके पास फौज हो वो शासक, और जो दूसरों पर हुकूमत करे वही कहलाए राजा। यही वो पल था जब लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र पनपने लगा। हर कोई अब किसी न किसी राजा के अधीन था। जरा सोचिए, अगर इंसान खेतों में काम कर रहा है, घर बना रहा है, समाज में रह रहा है, तो वो सब कुछ कैसे समझा रहा होगा? जरूरत थी किसी माध्यम की, और यहीं जन्म हुआ भाषा का। शुरुआत में भाषा संकेतों से बनी, हाथ हिलाना, इशारा करना, ध्वनि निकालना। फिर धीरे धीरे शब्दों ने जन्म लिया। ये वो शब्द थे जिनमें भावना भी थी, अर्थ भी। और जैसे ही भाषा आई, इंसान ने सीखा अपनी कहानी कहना। हर बार जब इंसान को कुदरत ने हिलाया, आंधी, तूफान, सूखा, बीमारी, वो डरा। और जब डरा तब उसने सोचना शुरू किया, ये सब कौन करता है? यहीं से जन्म हुआ धर्म का। धर्म सिर्फ भगवान की पूजा नहीं था, वो एक तरीका था असमझी चीजों को समझने का। सूरज को देवता मानना, बारिश के लिए प्रार्थना करना, मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना करना, ये सब धर्म के बीज थे। धीरे धीरे धर्म बन गया समाज का आधार। कौन क्या खाएगा, किससे शादी करेगा, किससे नहीं, अब ये सब धर्म से तय होने लगा। संस्कृति का जन्म जब इंसान ने हम सोचना शुरू किया। भाषा, धर्म, परंपरा, रहन सहन, ये सब मिलकर बनी संस्कृति। अब हर इलाका अलग दिखने लगा। कहीं मछली मुख्य भोजन थी, कहीं अनाज, कहीं मिट्टी के घर बनते थे, कहीं पत्थर के। हर जगह की अलग भाषा, अलग कहानी और अलग जीवन शैली। संस्कृति वो आईना थी जिसमें समाज खुद को देखता था, और यही संस्कृति हजारों साल बाद हमें आज भी जोड़ती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, इंसान की जरूरतें भी बढ़ने लगीं। अब उसे सिर्फ खाना और छांव नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था ज्ञान, कुछ जानने की, समझने की और सिखाने की इच्छा। और यहीं से जन्म हुआ शिक्षा का। शुरुआत में शिक्षा जिंदगी से मिलती थी, खेतों में काम करके, जानवरों को पालकर, मौसम को देखकर। लेकिन फिर किसी ने पत्थर पर कुछ उकेरा, किसी ने दीवार पर कुछ चित्र बनाए, और इंसान ने पहली बार ज्ञान को स्थायी रूप दिया। ये चित्र, ये निशान यही थे हमारी पहली किताबें। फिर आए गुरुकुल, श्रमण, मठ और विद्यालय। वो जगहें जहाँ ज्ञान को सिर्फ सीखा नहीं जाता था, उसे जिया जाता था।
हर पीढ़ी अपने अनुभव को अगली पीढ़ी को सौंपती थी। ये थी परंपरा जो सिर्फ रीति रिवाज नहीं थी बल्कि समाज के अनुभवों का संग्रह थी। कहानी अब सिर्फ दादी नानी की नहीं रही। राजा क्या करता था, कौन सी लड़ाई जीती, कौन सी हार, ये सब दर्ज होने लगा। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, इंसान ने सिर्फ जमीन को नहीं, अब एक दूसरे को भी जीतना शुरू कर दिया। अब लड़ाइयाँ सिर्फ जानवरों के लिए नहीं थी, अब वो इंसानों के बीच थीं, जमीन के लिए, सत्ता के लिए और पहचान के लिए। यही थी इंसानी सभ्यता की अगली परछाई, युद्ध। कुछ के लिए ये वीरता थी, कुछ के लिए त्रासदी, लेकिन हर युद्ध ने पीछे छोड़ा सिर्फ एक चीज, बदलाव। हर युद्ध के बाद दुनिया बदली, नक्शे बदले, भाषाएं बदली और साथ में बदले इंसान के सोचने के तरीके। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि पहचान बनाने के लिए लड़ने लगा था। वो पहचान जो अब जाति, धर्म, भाषा और झंडों से जुड़ गई थी। और यहीं से जन्म हुआ राष्ट्र का। राष्ट्र यानी वो भावना जो हमें एक झंडे, एक जमीन, एक गीत और एक इतिहास से जोड़ती है। पर राष्ट्र सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, वो बनता है लोगों से, उनकी संस्कृति से और उनके सपनों से। जब लोगों ने अपने लिए एक साझा सपना देखा तभी बना देश। और इस सपने की रक्षा के लिए जन्म हुआ संविधान का, वो दस्तावेज जो बताता है कि एक समाज कैसे चलेगा, किसे क्या अधिकार मिलेगा और क्या गलत होगा, क्या सही। लेकिन जैसे हर रचना की एक परछाई होती है, वैसे ही हर व्यवस्था में कुछ टूटन भी होती है। सपनों के बीच में भेदभाव फिर से सिर उठाने लगा, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी रंग, जाति और लिंग के नाम पर। इंसान फिर से बंटने लगा और यहीं से शुरू हुआ आधुनिक समाज का संघर्ष। अब संघर्ष खेतों में नहीं था, अब वो कोर्ट में था, संसद में था और सड़कों पर था। लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे। शिक्षा सबके लिए हो, जाति न हो, धर्म की आज़ादी हो और हर इंसान को बराबरी मिले, ये मांगे अब हर गली कूचे से उठने लगी। यही थे नए आंदोलन जो अब तलवार से नहीं, विचारों से लड़े जाते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।